ब्लू एरिया में खैबर चौक के करीब पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है और कई मुजाहिरीन वहां से भाग गए। इस्लामाबाद से एक और ताजा खबर आ रही है। ब्लू एरिया में खैबर चौक के करीब पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है और अक्सर मुजाहिरीन वहां से फरार हुए हैं। इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज आपको आगाह कर रहा है। ब्लू एरिया में खैबर चौक के करीब पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन का आगाज हुआ है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कुछ मुजाहिरीन वहां से भागने में भी कामयाब हुए हैं। कुछ देर पहले ये कार्रवाई शुरू की गई है। ब्लू एरिया में खैबर चौक के करीब पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी रैलीज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनकी क़यादत पर मबनी एक बड़ा काफिला इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। इस वक्त ताजा खबर यह है कि पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। ब्लू एरिया में खैबर चौक के करीब पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं। अयाज अकबर यूसुफजई जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसील हासिल करेंगे। अयाज, क्या पता लगा है पुलिस इस ऑपरेशन के बारे में? देखिए जुनैद, जनाब से पहले रेंजर ने क्लियर करवाया और अब इसके बाद आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने एक फौरी तौर पर एक मीटिंग की और उसके बाद खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इस वक्त फाइबर प्लाजा के पास, जिसको हैवान चौक भी कहते हैं, वहां पर आईजी की सरबराही में खुद इस्लामाबाद पुलिस एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। ये जितने मुजाहिरीन बी चौक से पीछे आए थे, पीछे आने के बाद चाइना चौक में इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, फिर उनको वापस धकेला गया खैबर चौक और जिसको हैवान चौक भी कहते हैं, वहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन और तमाम मुजाहिरीन को डिस्पर्स कर दिया गया है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर मैं आपको ये कहूं कि जिना एवेन्यू और जो खैबर चौक, जिसको खैबान चौक भी कहते हैं, तमाम मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया है और इस वक्त मुजाहिरीन जो है वो फैसल एवेन्यू टुवर्ड 0 पॉइंट और कश्मीर हाईवे की तरफ उन्होंने यहाँ से रुख कर लिया है और काफी लोग जो है वो अपनी गाड़ियां और चीजें छोड़ के वैसे ही भाग गए और कुछ गाड़ियों ने पहले ही, क्योंकि जब ये ऑपरेशन डी चौक में हो रहा था तो उसके बाद इन गाड़ियों का रुख पहले ही इस तरफ था, तो अब गाड़ियां भी उन्होंने कश्मीर हाईवे तक भगानी शुरू कर दी। अभी हम ये चेक करें, हमारे पास इतलात ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की खुसूसी स्क्वाड जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के हवाले से जो है वो उनको टास्क दिया गया है और ये दावा कर रही है इस्लामाबाद पुलिस की कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये खबरें हमारे पास आ रही है कि उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो जिस कॉन्वाय जिस काफिले के अंदर बुशरा बीबी थी वो तमाम लोग जो है वो डिस्पर्स हो चुके हैं और अली अमीन गंडापुर उनसे पहले ही जो है वो उस एरिया को छोड़ने में कामयाब हो गए थे। उनके हवाले से भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त जो मुजाहिरीन जिना एवेन्यू के ऊपर मौजूद थे और उसके बाद वो वहां से चाइना चौक गए, चाइना चौक के बाद खैबर प्लाजा के पास चले गए, वो तमाम लोग अब डिस्पर्स हो चुके हैं। 500 के करीब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और दूसरी साइड से रेंजर्स ने इनको घेरे में लिया। उसके बाद शेलिंग हुई और काफी मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो F8, F7 और इन दीगर इलाकों में जो है वो भागने में कामयाब हुए। सामने G8 टिम्स का भी इलाका है, इसके साथ साथ G7 की रैशी इलाका है, कुछ लोग वहां पर भागने में कामयाब हुए और कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से भी इस्लामाबाद पुलिस दावा कर रही है। तो वो लोग जो बर्जुमान थे जिना एवेन्यू के ऊपर और जो सुबह से डी चौक भी पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने ये दावा किया था कि वो धरना देंगे, अब वो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के जवानों ने उनको यहाँ से जो है वो डिस्पर्स करने में कामयाब हुए। इस मुकम्मल तौर पर अब पूरा जिना एवेन्यू जो है वो मुजाहिरीन से खाली कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी खुद इस ऑपरेशन को इस वक्त लीड कर रहे हैं और इस वक्त वो खुद खैबान चौक के अंदर, जिसको खैबर चौक भी कहते हैं, वहां पर मौजूद है और इस वक्त कोई भी मुजाहिरीन जो है इस रोड के ऊपर मौजूद नहीं है। वो गाड़ियां जो यहाँ पर मौजूद थी वो गाड़ियां कश्मीर हाईवे की तरफ उनका रुख है और वो गाड़ियां कश्मीर हाईवे की तरफ जा रही हैं। अब हमारे पास इतलात ये भी है कि वो नफरी जो पहले ही कश्मीर हाईवे के एतराफ है उनको भी टास्क किया गया कि जितनी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए, कोशिश की जाए और खुसूसी तौर पर जो टास्क दिया गया है वो बुशरा बीबी के हवाले से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास वो टास्क है कि उनको हर सूरत गिरफ्तार करना है और उनके हवाले से बताया जा रहा है कि खुसूसी वुमेन स्क्वाड जो है वो भी रवाना किया गया है। तो इस वक्त जुनैद सूरत-ए-हाल ये है कि जो मुजाहिरीन थे अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुकम्मल तौर पर जिना एवेन्यू खाली हो चुका है, गाड़ियां यहाँ से जा चुकी हैं और कुछ गाड़ियां जो है और कुछ कारें और कुछ मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर रह भी गए हैं, जिनको पुलिस अब थाने में शिफ्ट कर रही है।
जी जुनैद। अकबर यूसुफ जियो न्यूज के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। अहम तरीन कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया है कि पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है, जेना एवेन्यू को खाली करवा दिया गया है। उनका कहना यह है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को इससे पहले गिरफ्तार किया, बेशतर मुजाहिरीन वहां से फरार हो गए। जिना एवेन्यू को पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके खाली करवाया है और इससे मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और पुलिस की तरफ से बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अबू बकर सिद्दीक जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। अबू बकर सिद्दीक, क्या पता लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मुजाहिरीन से मुतालिक जो यहां पर एहतजाज के लिए मौजूद थे? जी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और अल-यमीन गंडापुर और उनके साथ जो है बुशरा बीबी भी गाड़ी में सवार थी और कारकुनों ने इनकी गाड़ी का जो है वो घेराव किया हुआ था और उनको ये बता रहे थे कि आप कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही प्रोटेस्ट में रहना है। इस दौरान जो है पुलिस की जानिब से शेल फायर किए गए हैं, जबकि हवाई फायरिंग जो है वो भी की गई है, जिसके बाद जो है जो कारकुन मौजूद थे अल-यमीन गंडापुर के गाड़ी का जिन्होंने घेराव किया हुआ था, तो वो कारकुन जो है वो मुश्तइल हो गए और वज़ीर-ए-आला और बुशरा बीबी की जो गाड़ी है तो वो भी तेजी से जो है वो आगे की तरफ बढ़ी। तो इस वक्त जो है जिना एवेन्यू जो रोड है तो उसको मुकम्मल तौर पे पुलिस ने क्लियर कर दिया है। तमाम तर मुजाहिरीन जो है वो इस वक्त मुंतशिर हो चुके हैं और पुलिस की जानिब से जो है अब भी इस रोड पर जिना एवेन्यू जो रोड है तो उस पर शेलिंग जो है वो की जा रही है, जबकि हवाई फायरिंग जो है वो भी की जा रही है और रोड को जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है। इससे कबल भी जो है इससे कुछ ही फासले पर कारकुन मौजूद थे और वहां पर भी जो है शेलिंग हुई है, शेल फायर किए गए हैं, तो उस रोड को जो है वो भी पुलिस ने फौरी तौर पर क्लियर किया था। हम उसके बाद कुछ ही फासले पर जो है कारकुन दोबारा जमा हुए और अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की जो गाड़ी है तो उसका घेराव किया। तो हम पुलिस की जानिब से जो है शेल फायर किए गए और कारकुन जो है वो मुंतशिर हो गए। इस वक्त जो है रोड मुकम्मल तौर पर क्लियर है और कारकुन जो है मुंतशिर है और वज़ीर-ए-आला और बुशरा बीबी की जो गाड़ी है वो भी आगे की तरफ जो है वो तेजी के साथ बढ़ी है। जी अबू बकर सिद्दीक, ये बताया जा रहा है कि अल-यमीन गंडापुर बुशरा बीबी ब्लू एरिया में कुलसूम प्लाजा के करीब गाड़ियों में मौजूद है और उनके साथ काफी बड़ी तादाद थी कारकुनों की, लेकिन अब बहुत कम तादाद में कारकुन मारे गए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उनके साथ जो है कारकुनों की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन अब जो हमने देखा है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि कारकुनों ने घेराव किया हुआ है उनकी गाड़ी का, तो वो काफी कम तादाद में थी। तो तादाद जो है वो कारकुनों की इंतहाई कम हो गई है और वो कारकुन जो कि मौजूद थे तो कारकुन बाज जो कारकुन जो कि अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हमराह मौजूद थे, तो वो जो है ये नारे भी लगा रहे थे कि अब जो है यहाँ से मुंतशिर होते हैं और सुबह जो है वो हम दोबारा जो है इसी मकाम पर आएंगे और जो ज्यादातर कारकुन मौजूद थे उस काफिले में तो वो यही नारे जो है वो लगा रहे थे, जबकि कुछ ऐसे भी कारकुन थे जो कि वज़ीर-ए-आला को ये वज़ीर-ए-आला की गाड़ी के साथ मौजूद थे और ये नारे लगा रहे थे कि आप जो है गाड़ी से उतरे और हमारे साथ जो है पैदल जो है टी चौक की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आला जो है उनके कहने के बावजूद, नारों के बावजूद जो है वो अपनी गाड़ी से जो है वो नहीं आए। इस वक्त जो है जिना एवेन्यू रोड को पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है और शेलिंग का जो अमल है तो वो बदस्तूर जारी है, जबकि हवाई फायरिंग का जो सिलसिला है तो वो भी जो है तो इस वक्त जारी है। जी अबू बकर सिद्दीक जियो न्यूज के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। हम अकबर यूसुफ से भी मालूमात हासिल करेंगे। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, जिना एवेन्यू खाली करवा लिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुजाहिरीन जो यहाँ पर जमा थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अब कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा भी मजीद पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा सकते हैं। अयाज, क्या पुलिस ने इससे मुतालिक फैसला किया या कोई मालूमात भी दी है कि उन्होंने ये कार्रवाई इसीलिए की कि वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहते हैं? देखिए, ये जो मुजाहिरीन थे इन्होंने पहले सुबह, अगर आपने देखा हमने रिपोर्ट भी किया, ये डी चौक पहुंच चुके थे, उन कंटेनर्स के ऊपर भी मौजूद थे जहां पर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो था। वो फिर उससे आगे भी अंदर भी उन्होंने जाने की कोशिश की, वो गेट तक पहुंचे, वहां से फिर रेंजर्स ने उनको जो है धकेला पीछे। उसके बाद ये मामला जो है वो काफी हद तक खराब हो गए, काफी शेलिंग होती रही दोनों तरफ से, हवाई फायरिंग का भी सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, मजीद फ्रेश ताजादम दस्ते जो है रेंजर्स की तरफ
طرف سے آئے اور جب وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہاں موجود تھے اور ہمارے سامنے وہ آپریشن شروع ہوا اور رینجرز کی بہت بڑی تعداد نے پھر جناب ایونیو کا رخ کیا اور اسی وقت یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اس تمام جتنے بھی یہاں پر مظاہرین تھے ان کو پیچھے دھکیلا اور وہ خیبر پلازا تک جو ہے ان کو لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد جب رینجرز وہاں پر موجود رہی، پھر اسلام آباد پولیس جو ہے انہوں نے ایک پلان بنایا۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے بعد ان تمام فورس کو وہاں پر جن کی تعداد 500 سے 600 بتائی جا رہی ہے ان کو اسی ایریا کا ہدف دیا گیا اور رینجرز کی مزید نفری دوسری طرف سے بلائی گئی اور گھیرے میں لے لیا تمام ان مظاہرین کو جو کہ خیبر پلازے کے پاس سب لوگ کٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پولیس وہاں پہنچی تو جب انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا تو مظاہرین جو ہے جو گاڑیوں میں بیٹھے تھے انہوں نے گاڑیاں وہاں سے بگا لی فیصل ایونیو ٹورڈ کشمیر ہائی وے، اور جو لوگ وہاں پر پیدل موجود تھے وہ مختلف علاقوں میں کچھ F8 کی جانب، کچھ G8 کی جانب، کچھ G7 کی جانب جو ہے وہ بھاگنے میں وہاں سے کامیاب ہوئے۔ وہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو جن لوگوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا یا سیکیورٹی حصار بنایا ہوا تھا وہ تمام لوگ اس پورے آپریشن کے اندر ڈسپرس ہو گئے اور ان کی گاڑی جو ہے بڑی تیزی سے فیصل ایونیو سے آگے کشمیر ہائی وے کی طرف بڑھی ہے۔ اب کبھی امکان یہ ہے یا تو ان کی گاڑی کشمیر ہائی وے پر چڑھ کر پشاور کی جانب روانہ ہوگی یا اگر آگے سے اسلام آباد پولیس اسٹریٹجی اختیار کرے گی، جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ پورا پلان بنانے کے بعد اسلام آباد پولیس نے یہ آپریشن کا آغاز کیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی گاڑیوں کو آگے روکا جائے۔ لیکن جس جگہ پر صبح سے یہ لوگ موجود تھے یا دن کو موجود تھے اور پورے آپ نے جس طرح اس سے پہلے ذکر کیا بشرا بی بی کو گرفتار کیے جانے کی خبر سے متعلق ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس سے متعلق کچھ پتہ لگ سکا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، ہمارے پاس اطلاعات ہیں لیکن کیونکہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ذمہ دار آدمی سے بات کریں، ہمارے پاس کافی دیر سے یہ اطلاع تھی کہ ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پورا ایک وومن اسکواڈ بھی جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا اور اس حوالے سے پورا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس آپریشن کو جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس متضاد خبریں ہیں لیکن ہم کسی ذمہ دار آدمی کی جو ہے وہ کنفرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیے جانے کے حوالے سے پورے اقدامات کر لیے گئے ہیں اور جیسے ہی ہمیں کوئی ذمہ دار آدمی اس چیز کی تصدیق کرے گا تو پھر ہم آپ کو ضرور یہ خبر دیں گے کہ ان کو حراست میں یوسف زئی جیو نیوز کے نمائندے مسلسل تفصیل بتا رہے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن ایسے اقدامات کیے گئے پولیس کی جانب سے، وہاں پر کارکنوں کو ہٹایا گیا، کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور پھر یہ خبر آئی جس کی ہمارے نمائندوں نے تصدیق کی کہ جس جگہ پر علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی موجود تھے ان کے آس پاس کارکنوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ ایسی خبر بھی آ رہی ہے کہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا جا سکتا ہے یا انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔